जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया क्या होती है? जो भी काम होता है ना उसको हम क्रिया बोलते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है क्या है? काम है। तो पढ़ रहा पद क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी। मैं सो रही हूँ तो सो रही हूँ क्या है? ये भी क्रिया है, काम है। तो सो रही हूँ क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। मतलब आप जो भी काम करते हो ना, तो जो काम होता है उसको हम क्रिया बोलते हैं। कर्म के आधार पे क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्म पे पड़ता है। मतलब जो सकर्मक क्रिया होती है ना, उसमें कर्ता जो भी काम करता है उसका प्रभाव या फल कर्म पे पड़ता है। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि सकर्मक क्रिया में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होते हैं। सकर्मक नाम से भी लग रहा है कर्म, और स मतलब क्या होता है? साथ। तो साथ क्या होता है? कर्म होता है। सकर्मक क्रिया में हमेशा कर्म होगा। जैसे देखो, सीता पुस्तक पढ़ रही है। सीता काम कर रही है तो सीता क्या हो जाएगी? कर्ता हो जाएगी। पढ़ रही है क्या है? काम हो रहा है तो क्रिया, और पुस्तक क्या हो जाएगा? कर्म। मतलब क्या, इस वाक्य में कर्ता सीता करता है, पुस्तक कर्म और पढ़ रही है क्रिया, तीनों है। तो ये कौन सा हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक नाम से भी लग रहा है कि इसमें क्या होगा? एक कर्म होता है। जैसे प्रिया खाना खा रही है तो प्रिया क्या है? कर्ता है। खा रही है क्या है? क्रिया है। और खाना क्या है? कर्म है। मतलब इस वाक्य में कितना कर्म है? एक कर्म है। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया नाम से भी लग रहा है कि इसमें क्या होगा? दो कर्म होंगे। जिसमें क्या होगा? दो कर्म होंगे। जो पहला कर्म होगा वो सजीव होगा और दूसरा कर्म क्या होगा? निर्जीव होगा। ये आपको बस इतना याद रखना है कि जो द्विकर्मक क्रिया होती है ना, उसमें दो कर्म होते हैं। जैसे माँ ने बच्चों को पैसे दिए तो माँ क्या कर रही है? काम कर रही है। पैसे देने का काम माँ कर रही है, तो माँ कर्ता हो गई। दिए क्या है? क्रिया है। और बच्चों और पैसे दो कर्म है। तो बच्चों क्या है? सजीव है। पहला कर्म सजीव है। और पैसे क्या होते हैं? निर्जीव होता है। दूसरा कर्म क्या है? निर्जीव है। तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें क्या है? दो कर्म है। क्रिया का दूसरा भेद होता है अकर्मक क्रिया। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्म पे ना पड़े। मतलब अकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्ता जो भी काम करता है ना, उसका प्रभाव कर्म पे नहीं पड़ता। इसमें क्या? कर्ता और क्रिया दो होते हैं, इसमें कर्म नहीं होता। और नाम से भी लग रहा है अकर्मक। अ मतलब क्या होता है? नहीं, और कर्म मतलब अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होगा, इसमें सिर्फ कर्ता और क्रिया होते हैं। जैसे देखो, रीता पढ़ रही है तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? रीता कर रही है। तो रीता कर्ता हो गई। पढ़ रही है क्या है? क्रिया है। तो इसमें कर्ता है और क्रिया है, कर्म नहीं है। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। तुम लोग गाते हो, तुम लोग क्या है? कर्ता है, और गाते हो क्रिया है, इसमें भी कर्म नहीं है। तो ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं होगा, और सकर्मक में कर्म होगा।